इस बार ऐसा कुछ लग रहा था कि नौकरी पेशा वर्ग कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए सरकार कुछ घोषणा अलग से करेगी। क्योंकि इस सरकार ने कर्मचारी समाज के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, ना करेगी, मुझे आस्था भी नहीं रह गई है तो। लेकिन सरकार के द्वारा नौकरी पेशा कर्मचारियों और शिक्षकों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। अगर पुरानी पेंशन रोकनी है तो और लोगों की रोकें, जो पुराने नेता हैं, सारे लोग हैं, उनकी पुरानी पेंशन अभी तक क्यों चल रही है? और आयकर में बहुत मामूली सी राहत दे करके कर्मचारियों के साथ छल करने का काम किया है। तो बस यही है कि कर्मचारियों को जो है सरकार को उपलब्धियां देना चाहिए, और कर्मचारी ही सरकार बनाता है और सरकार जो है उखाड़ता है। मैम कैसे कह दें कि रोजगार मिलेंगे, जितने एई की भर्ती हो रही है वो तक तो जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रही है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट और एक बार फिर से आम आदमी के हाथ लगी निराशा। निर्मला सीतारमण के भाषण के बाद 1 घंटे बाद जो अगर मैं शेयर्स मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट लुढ़क गया है, 1200 अंकों से नीचे आ गया। लोगों के हाथ फिर से एक बार निराशा लगी है। आम लोग इस बजट को लेकर कैसे सोच रहे हैं? सर, इस बजट से क्या यही उम्मीद थी? पहला बजट है तीसरी बार। नहीं, इस बजट से ये उम्मीद तो नहीं थी। इस बार ऐसा कुछ लग रहा था कि नौकरी पेशा वर्ग कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए सरकार कुछ घोषणा अलग से करेगी, लेकिन सरकार के द्वारा नौकरी पेशा कर्मचारियों और शिक्षकों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। हमने सोचा था कि जो हमारी मांग चल रही है पुरानी पेंशन बहाली की, और जिस पर भारत की वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित हो गई है, तो आज काफ़ी उम्मीद थी कि पुरानी पेंशन पर बजट में कुछ होगा, वो भी नहीं हुआ। दूसरा, हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं कहा सरकार ने। तीसरा, जो कोरोना काल में हमारे भत्ते रोके गए थे उन पर भी सरकार ने कुछ नहीं किया, और आयकर में बहुत मामूली सी राहत दे करके कर्मचारियों के साथ छल करने का काम किया है। हम लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं आज के बजट। बिल्कुल, तो असंतुष्ट है आम लोग, क्योंकि लोगों के लिए इस बार भी निराशाजनक। क्या इस बार भी निराशाजनक साबित हुआ ये फिर? जी, हम क्या लोग आशा बहुत की थी आप लोगों ने? क्या हम लोगों ने आशा की थी कि जो है बहुत अच्छा बजट आएगा, हम लोग को कर्मचारियों की बातें सुनने को मिलेंगी, अच्छा मतलब जो है परफॉर्मेंस मिलेगा, मगर कुछ भी बजट में एकदम निराश है हम लोग। एकदम निराश है। लेकिन अगर मैं गोदी मीडिया की बात करूं, लगातार चैनल्स इस बिल को बड़ा अच्छा पेश करने में लगे हुए देख रहे होंगे आप। कैसे गोदी मीडिया तो शुरू से ही जो है बस भाषा अपना जो है उल्टा सीधा जो है बोलती हैं, मगर हम लोग इतने संतुष्ट थे कि गठबंधन की सरकार आई है तो कम से कम दोनों सरकार मिलके जो है कुछ ना कुछ होगा, हम लोग का बजट अच्छा होगा, मगर कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया इन्होंने। कैसे देख रहे हैं सर आप इस बजट को? बस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी पहले भी, और अभी भी नहीं है, और ना लगा सकते हैं। क्यों उम्मीद नहीं? आपने उम्मीद ही क्यों छोड़ दी बजट से? क्योंकि इस सरकार ने कर्मचारी समाज के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, ना करेगी, मुझे आस्था भी नहीं रह गई है तो। क्योंकि जितना सोच रहा हूँ उस हिसाब से बहुत कम मिल रहा है। ना सैलरी है इंसान के पास ठीक से, ना इंसान के पास रहने के लिए है, ना जाने के लिए है, ना खाने के लिए है। हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, मगर सैलरी पे कुछ भी नहीं। जो भत्ते रोके गए उस पर कोई विवरण नहीं दिया गया, ना उसको खोला गया। कोरोना काल में जो भी भत्ते रोके गए XYZ, उस पर कोई विवरण नहीं दिया गया, ना आज तक उसको खोला गया। तो बताइए मैं आगे क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि आगे सरकार कुछ करेगी हम सब कर्मचारी समाज के भाइयों के लिए, किसी के लिए? पुरानी पेंशन, कितने लोग हैं, अगर पुरानी पेंशन रोकनी है तो और लोगों की रोकें, जो पुराने नेता हैं, सारे लोग हैं, उनकी पुरानी पेंशन अभी तक क्यों चल रही है? उनको NPS दिया जाए, नहीं दिया जाता है। NPS कर्मचारी जो 60 साल कुछ भी नहीं कर सकता है उसको दिया जाएगा। 60 साल हम लोग बुक हो जाते हैं, सिर्फ एक काम ही कर सकते हैं, उसके लिए क्या कहा जाए? लगातार इस बजट के बाद निर्मला रमन जो भी वो भी कह रही है कि बजट लोगों के हित में था। लोग इसको कैसे देख रहे हैं? हमें तो उम्मीद थी कि हमारे आउटसोर्सिंग के बच्चों को नहीं है परमानेंट रेगुलर किया जा रहा है, कम से कम उनका वेतन तो बढ़े। 8-10 हज़ार में क्या बच्चों का भविष्य है? MBA किए हुए हैं बच्चे,
8,000 में सैलरी में क्या होता है मैडम? कम से कम इनको ये सोचना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, कि कम से कम ऐसा बजट निकालते कि हमारे जो है आउटसोर्सिंग के बच्चों को कम से कम 25,000 रुपये नहीं पेंशन अभी दे गए, कम से कम आउटसोर्सिंग बच्चों को तो लिए तो कुछ करना चाहिए उनको। लगातार विपक्ष भी इस बजट पर सवाल उठा रहा है। बात करूं मैं डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता, आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है, स्त्रियों के लिए भी कुछ भी नहीं है, देश के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है, बजट निराशाजनक है। मैं कर्मचारी समाज से हूँ, इसलिए कर्मचारियों की बात करूँगा। कर्मचारियों में बड़ी निराशा है इस बजट को लेके। कोई भी उनके फेवर में कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा टैक्स में थोड़ा सा राहत दे के मामूली सी राहत दी है, और बड़ी उम्मीद थी ओल्ड पेंशन के लिए, लेकिन उस पर भी कोई चर्चा नहीं, इसलिए कर्मचारियों में बहुत निराशा है। मोदी सरकार लगातार 2 करोड़ रोजगार की बात कर रही है, युवाओं के अच्छे भविष्य की बात कर रही है, और बजट ऐसा मैम आता है। कैसे कह दें कि रोजगार मिलेंगे? जितने एई की भर्ती हो रही है वो तक तो जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रही है। आगे क्या कहा जा सकता है? अभी जब दिखे तो उस चीज को कहा जाए। कहने को तो बहुत कुछ हम कह सकते हैं, हम कह दें हम चांद ले आएंगे तो चांद नहीं आ जाएगा मैम, वो तो देखा जाएगा। जब आएंगी तो उसको वॉच किया जाएगा। भाई अच्छी चीज है, भाई किसी का भविष्य बनाना। देखिए जो चीज हम ले नहीं सकते न दे सकते हैं, कम से कम दे तो सकते हैं। अगर किसी को बना देंगे तो हमारे लिए दुआएं निकलेंगी, सारी चीजें निकलेंगी। तो इसमें क्या बुरा है अगर किसी को नौकरी दी जाए, सारी चीजें करी जाए, मगर वो चीजें सुना ही जा रहा है, अभी तक कानों से सुना जा रहा है, उसको कहीं दिख नहीं रहा। हुआ किसी टाइप का अनुसरण नहीं बिल्कुल हुआ। लगातार ये मोदी सरकार दावा कर रही है, एनडीए सरकार दावा कर रही है कि आम लोगों के लिए बजट है, लेकिन किस तरह आम लोग परेशान हैं और निराशाजनक है, ये तो आप सुन रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर? बजट से यही उम्मीद थी आपको क्या? नहीं, उम्मीद तो सरकार से ही लगाई जाती है, और सरकार, कर्मचारी एक अभिन्न अंग होता है सरकार का। हम लोग इलेक्शन कराते हैं, मेहनत करते हैं, सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो हम ही लोगों द्वारा जो है सब संचालित की जाती हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए जो कर्मचारी है हमारा है वो हमारा एक परिवार है, लेकिन परिवार के ही जो है सदस्य बिल्कुल जो है नकारा कर देते हैं। सरकार कोई सुनवाई नहीं, कर्मचारी के लिए ना कोई भत्ते हैं, ना हमारे लिए पेंशन जो दे रही तो वो बंद कर दी गई। आखिर कर्मचारी जब 60 साल के बाद रिटायर होता है तो किसका सहारा होगा? भाई 60 साल तक उम्र तक वो सरकार के लिए काम किया उसने, उसके बाद जो है सरकार के लिए वो बेकार हो गया। आपने पेंशन रोक दी, क्यों रोक दिया आपने? तो बस यही है कि कर्मचारियों को जो है सरकार को उपलब्धियां देना चाहिए, और कर्मचारी ही सरकार बनाता है और सरकार जो है उखाड़ता है। बस ये सरकार को सोचना चाहिए। अब ये सरकार जीत के आ गई तो ये आगे या ना सोचे कि सरकार हमारी कर्मचारी के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, तो जिस तरह एक बार फिर से मोदी सरकार की तरफ से बजट में आम जनता को, आम जनमानस को झटका लगा है, उससे लोग काफ़ी निराश है, क्योंकि इस बार तो लोगों ने उम्मीद की थी कि उनकी पेंशन बहाली हो जाएगी, उनकी तमाम, और जो बजट में नौकरी की मैं बात करूं, युवा और स्त्री, तमाम लोगों ने उनसे उम्मीद लगाई थी, लेकिन एक बार फिर से मोदी सरकार की तरफ से झुंझुना पकड़ाया गया है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।